अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम और लिबर्टी के नाम पर हम डिजिटल स्लेवरी का शिकार होते जा रहे हैं और इस डिजिटल स्लेवरी के अंदर, इस गुलामी के अंदर हमने अपनी रूहों को एल्गोरिथम के हाथों और डिजिटल एप्लीकेशंस के हाथों बेच दिया है। हमारी टके की प्राइवेसी नहीं रही। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, किस रेस्टोरेंट पर खाना खाते हैं, फैमिली के साथ कहाँ वक्त को स्पेंड करते हैं, हम अगर अब्रॉड टूर के ऊपर जा रहे हैं, हम जहाँ रहते हैं, इवन हमारे जो प्रोफेशनल मामलात होते हैं, तमाम चीज़ें हम सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को दिखा रहे होते हैं। लोग इतने ज़्यादा फ़ेमिलियर हो गए, लोग हमारे बारे में इतना ज़्यादा जानना शुरू कर दिया उन्होंने कि अब हमारे घरवालों को और हमारे करीबी रिश्तों को वो बातें पता नहीं होती जो हमारे इर्द-गिर्द या हमारे जो सोशल मीडिया का फ्रेंड सर्किल है, उन तक वो बातें पहुँच जाती हैं। जो लोग हमसे करीब भी नहीं होते और जिन लोगों से सालों के अंदर हमारी कोई 1 आध 2 मुलाकातें रही होती हैं, या कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमें डायरेक्टली जानते भी नहीं हैं, जिनसे ताल्लुक हमारा इनडायरेक्टली होता है, किसी के रेफ़रेंस के ज़रिए या प्रोफ़ेशनल ताल्लुक होता है। वो लोग भी हमारी लाइफ़ के बारे में इतना जानते हैं, उनको हमारे घरवालों के बारे में पता होता है। इवन ये है कि कुछ नाज़ुक रिश्ते होते हैं, जैसे हमारी कोई बहन है, हमारी बीवी है, हमारी बेटियाँ हैं, उनके बारे के अंदर भी पता होता है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हम सोशल मीडिया पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने बारे के अंदर मालूमात फ़राहम कर रहे होते हैं, उससे लोग जो है वो फ़ायदा उठा रहे होते हैं और वो हमारे बारे में जानने लगते हैं। एक मशहूर कहावत है, द एनिमी यू नो इज़ बेटर देन द फ्रेंड यू डोंट नो। लेकिन हम इस स्वीट ट्रैप के अंदर मुस्तकिल फँसते चले जा रहे हैं। ये एक दलदल है और हमें अंदाज़ा अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन हमारी किसी किस्म की कोई प्राइवेसी नहीं रही। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, तो आप अगर किसी वीडियो के ऊपर कुछ देर रुक जाएँ या उस वीडियो को देखने लग जाएँ, तो नेक्स्ट स्क्रॉलिंग के अंदर वही सिमिलर कंटेंट आपको दिखाया जा रहा होता है। मतलब ये है कि आपकी पसंद, आपकी नापसंद और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपकी जो अप्रोच है और आपका ओवरऑल जो सोचने का अंदाज़ है, आपकी पर्सनैलिटी है, आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, वो तमाम चीज़ें आप क्या पसंद करते हैं, कहाँ आपका इंटरेस्ट है, वो तमाम चीज़ें जो है वो आप लीक कर रहे हैं और एल्गोरिदम को। मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि इंटेलेक्चुअल्स जो है वो आप इन्फ्लुएंस नहीं करते पाकिस्तानी कौम को, बल्कि इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। और कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं ये वो हैं जो अपनी माँओं-बहनों को सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आते हैं, कंटेंट ऐसा बनाते हैं कि जिससे जो है वो फ़ाशी और यानी को फ़रोग़ मिले। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और अपने आप को ये व्लॉगर्स कहते हैं और अपने बेडरूम्स की नुमाइश कर रहे होंगे, फैमिली व्लॉगिंग कर रहे होंगे और तरह-तरह की तस्वीर, तरह-तरह की वीडियोज़ दिखा रहे होंगे। लोगों को मटीरियलिज़्म में मुब्तला कर रहे होंगे, गाड़ी दिखाएँगे, घर दिखाएँगे, फ़ुज़ूल किस्म की चीज़ें दिखाएँगे और जो है वो लोगों को एंग्ज़ायटी के अंदर डालेंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर गुर्बत का बहुत ज़्यादा एलिमेंट है, एजुकेशन की कमी है। 70-80% लोग इस तरह के हैं कि जिन्होंने लाइफ़ के अंदर बहुत कम चीज़ें देखी होती हैं। वो जब वो सारी चीज़ों को देखते हैं और अचानक देखते हैं और चीज़ें जब उनके सामने खुलती हैं, तो एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड के अंदर चले जाते हैं और फिर उनका कंडक्ट भी चेंज हो जाता है। और फिर वो वही बात जो मैंने कल की वीडियो में की थी कि वही नफ्सियाती बीमारियाँ और इमोशनल डिस्ट्रेस बढ़ जाता है और फिर उसका इम्पैक्ट आपकी फैमिली के ऊपर भी आता है और एक पूरी नफ्सियाती कैफ़ियत जो है, वो पैदा होना शुरू हो जाती है फैमिली के अंदर। बच्चों से हम दूर हो गए। बच्चों के इंटरेस्ट को जो एल्गोरिदम्स हैं, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। हम क्या तरबियत करेंगे? मुझे याद है हमारे बचपन से हमने देखा कि मज़हबी टच और मज़हबी एलिमेंट एक हुआ करता था। ख़वातीन के अंदर एक हया होती थी। आज भी ख़ैर टू सम एक्सटेंट किसी हद तक हमें नज़र आती हैं ये चीज़ें। लेकिन ये है कि अगर ओवरऑल जायज़ा लें, तो आज मैं कभी कराची के अंदर होता हूँ, मैं विज़िट्स करता हूँ, कभी जिम चला गया, कभी इधर-उधर चला गया, तो मैं नोटिस करता हूँ फैमिली पार्क्स के अंदर, जिम्स के अंदर जो माहौल होता है और जिस तरीके की हमारी नौजवान नस्ल जिस तरफ जा रही है, उनके लिबास का जायज़ा लेता हूँ, देखता हूँ, तो अजीब जो है वो हया तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अजीब सोशल मीडिया की वजह से और डिजिटल वर्ल्ड की वजह से और मटीरियलिज़्म की वजह से हमने चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, अपनी लाइफ़ के अंदर लाना शुरू कर दिया है। सुकून हमसे छिन गया है, रातों को नींद नहीं आती, रात को भी स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं बैठकर और प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। हमने अपनी रूहों को, अपनी इज़्ज़तों को जो कम्फ़र्ट हमें मिला है मोबाइल और टेक्नोलॉजी के ज़रिए, उसकी एवज़ बेच दिया है। मोबाइल फ़ोन्स का हमने टेक्नोलॉजी का खुला इस्तेमाल अपने बच्चों को दे दिया है। चेक एंड बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है हमारे पास और वो स्क्रॉलिंग जब करते हैं और चीज़ों का जब वो जायज़ा ले रहे होते हैं,
تو جو کچھ وہ دیکھتے ہیں اس سے ان کا ذہن پلیوٹ ہو رہا ہوتا ہے. اسپیشلی یہ جو ولاگنگ کے نام پہ جو فضولیات پاکستان کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں، اس کے اندر ظاہر ہے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہوتا ہے، اور جو ایج بریکٹ ہے 18 سال سے کم عمر بچے، جس میں بلوغت کی ایج کو بھی نہیں پہنچتے، اور لوگوں کا ذہن جو ہے، بچوں کا ذہن جو ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے. اور وہ اس چیز کو جب وہ دیکھتے ہیں اچانک، تو ان کا ذہن جو ہے وہ پلیوشن کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، اور خاص قسم کی گندگی سے وہ اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ انوالوڈ ہوتے ہیں، ان کا انٹرسٹ لیول بڑھتا ہے. ظاہر ہے برائی کے اندر جو ہے وہ چمک ہے، اور جب وہ ساری چیزیں وہ پورا دن دیکھیں گے فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، اور ٹک ٹاک اور اسنیپ چیٹ کے اوپر، تو جو فحاشی ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ریسنٹلی ان دونوں اپلیکیشنز کو اپنے موبائل سے انسٹال کر دیا. تو یہ جب ساری چیزیں دیکھیں گے تو ان کے ذہنوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ برائی کی طرف جائیں گے، اور ماں باپ کے پاس تو ویسے بھی وقت نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان کو ٹیک کیئر کریں یا ان کی تربیت کو وقت دیں. اور پھر ہم سارا قصور جو ہے وہ بچوں پر ڈال دیتے ہیں. آئے دن ہماری شکایات ہوتی ہیں کہ بچہ ہماری بات نہیں مانتا، بچہ بگڑ رہا ہے، بچہ پڑھائی نہیں کرتا، بچہ جو ہے ہم جو سکھانا چاہتے ہیں وہ سیکھتا نہیں ہے، بچے کے اوپر ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے، بچے کو ہم فلاں کلاسز کروا دیتے ہیں، اور ایسا کر دیتے ہیں، ویسا کر دیتے ہیں. کبھی کوئی مجھ سے مشورہ بھی کرتا ہے نا فیملی کے اندر، رشتے داروں کے اندر، کہ ہم کیا کریں، بچہ اس طرح کا ہے، ہم اس کو کیا کروائیں. تو جب وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں دل کے اندر جو ہے وہ مجھے حیرت ہو رہی ہوتی ہے. اور خیر ظاہر ہے بہت ساری باتیں آپ سامنے تو نہیں کر سکتے، کسی کی انسلٹ کرنا تو مقصد نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ آپ جائزہ لیتے ہیں اور جو نوٹس کرتے ہیں اور جو باتوں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کی، کہ میں تو خود کہتا بھی ہوں کہ یار پہلے تو آپ کو تربیت کی ضرورت ہے بھائی، آپ کے دماغ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اپنا پہلے دماغ درست کریں، پھر آپ بچوں کی تربیت کی بات کیجیے گا. تو بڑی ٹرانسپیرنٹ انداز کے اندر میں تو بات کر دیتا ہوں. بہرحال تو یہ تمام چیزیں ہیں. بچوں کو ہم جو ہے وہ قصوروار ٹھہرانے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا کس حد تک چیک اینڈ بیلنس ہے، ہم وقت دے پاتے ہیں ان کو، ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کو ہم نے ڈائریکشن دی ہے، ہم نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینے کی ضرورت ہے، اپنی نوجوان نسل کو صحیح ڈائریکشن میں ڈالنے کی ضرورت ہے، اور ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کروانے کی ضرورت ہے. اور کوشش کریں کہ اپنی پرائیویسی کو مینٹین رکھیں، ضرورت سے زیادہ چیزیں شیئر نہ کریں، کیونکہ لوگوں کو پھر موقع ملتا ہے، لوگ آپ کے بارے میں جب زیادہ فیملیئر ہو جاتے ہیں، نون ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، لوگ آپ کو جاننے لگتے ہیں، تو پھر آپ کے گھر والوں کو ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے، اسپیشلی بچوں کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو مس یوز بھی ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی زندگی پر. تو بہتر یہی ہے کہ جو چیز بتانی چاہیے اتنا ہی بتائیں، زیادہ جو ہے وہ شو آف نہ کریں. اس کو بہت زیادہ فینسی چیزوں کو دکھانے کے چکر میں ہم اپنا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی فیملی کا بھی نقصان.